जय हिंद साथियों, कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे। साथियों, बात करेंगे हम रेलवे ग्रुप डी की। इसका फॉर्म जो है 23 जनवरी से लेकर के 22 फरवरी तक भरा जाना है। लेकिन उससे पहले हम समझ लेंगे कि 2018 में जो पेपर हुआ था और 2019 में जो भर्ती आई थी, दोनों बार की हम बात करें तो कहाँ की कट ऑफ सबसे ज़्यादा गई थी और कहाँ की सबसे कम गई थी। और साथ ही साथ हम ये भी समझेंगे कि हमारे लिए इस बार सेफ स्कोर क्या रहने वाला है और सेफ जोन कौन सा है साथियों। तो आप हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। हम आपके लिए जो भी आरआरबी कट-ऑफ है हम आपके साथ साझा करेंगे और आपको बताएंगे कि आपके लिए सेफ स्कोर क्या रहने वाला है। आप सभी साथियों का लर्निंग विद जेएस के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, हम बात करेंगे रेलवे ग्रुप डी की। तो आइए बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं 2019 की, है ना। तो 2019 में साथियों जो वैकेंसी आई थी, वैकेंसी तो 2019 में आ गई थी मार्च से लेकर के अप्रैल के बीच में, है ना। इसका फॉर्म भरा गया था, लेकिन उसी के बाद क्या लग गया था, कोरोना वायरस आया गया और कोरोना वायरस के बाद फिर लॉकडाउन लग गया और ये भर्ती जो हो पाई, इसका पेपर कब हुआ था? 22 में हुआ था साथियों। तो 2022 में इसका क्या हुआ था? पेपर हुआ था साथियों। तो इसके लिए अगर हम बात करें कटाप क्या गई थी, मोटी मोटी अगर हम बातें करें यहाँ पे, क्योंकि अलग अलग जोन की अलग अलग कटाप गई थी, है ना। लेकिन अगर हम एवरेज की बात करें तो अनारक्षित वर्ग के लिए जो कटाप गई थी 65 से 75 के बीच में थी, है ना। अब वो अलग अलग जोन में अलग अलग कटाप थी, लेकिन एवरेज की बात करें साथियों तो 65 से लेकर के 75 के बीच में थी। इसके अलावा ओबीसी की 60 से 74 के बीच में थी। साथ ही साथ एससी की जो थी 40 से 70 के बीच में और एसटी जो थी वो 40 से 61 के बीच में। तो ये हम 2019 की कटाप दिखा रहे हैं साथियों। एवरेज कटाप जो थी वो आपके सामने है साथियों। अब हम कुछ जोन वाइज समझ लेते हैं कि आखिर किस जोन में ज़्यादा थी, किस जोन में कम थी। इससे हमें बेनिफिट ये मिल जाएगा और एक अनुमान लगा सकते हैं और साथ में अंत में हम आपको बताएंगे कि इस बार की कटाप सबसे कम कहाँ से जाने वाली है साथियों। तो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ हम आपको दिखाएं तो आप देख पा रहे होंगे, अजमेर की बात करें यहाँ पे तो 73 है अनारक्षित वर्ग, 70 ओबीसी, 63 एससी और एसटी 60 है। ठीक है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं अजमेर की। इलाहाबाद की बात करें तो यहाँ पे 74 है, 69 है। इलाहाबाद में ज़्यादा जो है लोग भरते हैं, नज़दीक लोग तैयारी करने वाले इलाहाबाद में अधिक है ना, प्रयागराज में। यहाँ पे 74 गई थी, ओबीसी की वहीं 69 गई थी, साथ ही साथ एससी की 69 गई थी। ये सब पूर्व सैनिक रेलवे में सबकी अलग अलग जो है कटाप गई थी। साथ ही साथ यहाँ पे देखिए भोपाल के लिए 75 थी, तो बिलासपुर के लिए 70। देखिए अब यहाँ पे बिलासपुर की बात करें साथियों तो यहाँ पे सिर्फ 70 गई थी। इसके अलावा 75 गई थी किसके? भोपाल की। तो 5 नंबर का सीधे सीधे अंतर आपको दिखाई दे रहा होगा बिलासपुर और भोपाल के बीच में साथियों। ये हम 2019 की कटाप की बात कर रहे हैं, अभी हम आपको 2018 का भी दिखाएंगे डाटा, हमारे पास वो भी डाटा है। इसके अलावा इधर हम अहमदाबाद की अगर बात कर लें तो 71 है यहाँ पे। ठीक है, बेंगलुरु की साथियों आप खुद देख पा रहे होंगे, बेंगलुरु की कटाप जो है अनारक्षित के लिए कितनी गई थी? 62 पॉइंट, है ना। मैं पॉइंट की बात नहीं, सिर्फ मेन मेन जो है मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे 71 है अहमदाबाद, वहीं पे बेंगलुरु की बात करें तो जनरल की मैं बात कर रहा हूँ 62, है ना। सीधे आप देख पा रहे होंगे कि 9-10 नंबर का अंतर आ रहा है। ठीक है, भुवनेश्वर की बात करें साथियों यहाँ पे 73 है। ठीक है, चंडीगढ़ की 75 है, ओबीसी की 68 है, 34 है एससी की। तो ये अलग अलग कटाप हम चर्चा कर रहे हैं जो 2019 में परीक्षा हुई थी साथियों। इसके अलावा यहाँ आप देख पा रहे होंगे गोरखपुर की 73 है, 71 है, 67। मुंबई के लिए भी कम कटाफ ही गई थी, मुंबई के भी, है ना। अनारक्षित के 67 है, ओबीसी की 63 है, एससी की यहाँ पे 58 है साथियों। पटना के लिए यहाँ की थोड़ा सा हाई मेरिट जाती हुई है, 77 है। ठीक है, इधर हम नजर डालें गुवाहाटी की भी देखिए, गुवाहाटी लोग कहते हैं कम जाती, लेकिन यहाँ पे भी 77 गई थी। ठीक है, यहाँ पे भी 77.099% 33 गई थी। इसके अलावा कोलकाता की बात कर ले साथियों। ठीक है, यहाँ पे 80 सबसे ज्यादा, यहाँ पे भी देख पा रहे होंगे 80 पॉइंट समथिंग जो है कटाप गई थी, कहाँ की साथियों? कोलकाता की। रांची की आप देख पा रहे होंगे 76 है, फिर ओबीसी 71 है, सबकी अलग अलग है ना। सिकंदराबाद की बात करें साथियों, देखिए यहाँ पे 69 है। ठीक है, 69 है अनारक्षित, ओबीसी की 65, एससी की 59। तो ये हम कुल मिलाकर के आपको एक दिखा रहे हैं कि कहाँ की कटाप कितनी गई थी इसके पहले, इसके पूर्व में जो पेपर हुआ था ग्रुप डी का। अब हम 18 की बात कर लेते हैं साथियों। ठीक है, अब हम आपकी बात कर लेते हैं 18 की। देखिए 18 की बात करें साथियों तो 31 मार्च आखिरी तारीख जो थी फॉर्म भरने की 2018 थी।
ठीक है। फीस यहाँ पे 500 था जनरल ओबीसी का, बाकी जो है कितना था 250 रुपये। 18 से 31 साल था और यहाँ पे ITI लिया गया था, SCBT और NCBT, आप जैसा कि देख पा रहे हैं। तो हमने आपसे अभी 2019 की चर्चा किया, हमने कटाप आपको दिखाया, कहाँ की कटाप ज्यादा गई थी, कहाँ की कटाप कम गई थी, है ना। अब हम 2018 की चर्चा कर लेते हैं और हम फिर अंत में आपको बताएंगे कि आपके लिए इस बार क्या सेफ स्कोर रहने वाला है। तो यहाँ पे साथियों अगर 18 की बात करें यहाँ पे, तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि अहमदाबाद के लिए साथियों, तो देखिए सबसे पहले अहमदाबाद की बात करें तो यहाँ पे 71 गई थी, ओबीसी की 66 पॉइंट करके, मैं पॉइंट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मेन बात कर रहा हूँ, एससी की 60 है, ठीक है। अजमेर के लिए आप यहाँ देख पा रहे होंगे 73 है। तो लगभग आप 18 और 19 में आज जो देख रहे होंगे लगभग सिमिलर कटाप जो है आपको देखने को मिल रही है। फिर इलाहाबाद के लिए साथियों देखिए, यहाँ पे इलाहाबाद की बात करें तो इलाहाबाद में आप देख रहे होंगे कि अदर के लिए अनरिजर्व की 40 पॉइंट था, ओबीसी की 30, अनुसूचित जात की 32, यहाँ सबसे कम आपको दिखाई दे रही होगी। बेंगलोर की बात करें यहाँ पे 62 है, अन्य पिछड़ा वर्ग 56 है, अनुसूचित जात 49 है। तो अलग अलग जो है ये आप कटाप देख पा रहे होंगे 18 की। भोपाल के लिए यहाँ पे देखे होंगे अनरिजर्व की 75 है, ठीक है। फिर 70 है ओबीसी, 63 है अनुसूचित जाति, भुवनेश्वर के लिए 73 है, 69 है, 60 है। इस तरीके से अलग अलग आप यहाँ देख रहे हैं, पूरा चार्ट लेकर के आए हैं साथियों। गुवाहाटी सेम था 18-19, 77 वहां पे भी था, है ना, और 77 यहाँ पे भी है साथियों। चेन्नई की आप देख पा रहे होंगे 75 है, चंडीगढ़ का भी 75 है, ठीक है। मुंबई के लिए यहाँ 67 है साथियों, वहां पे भी मुंबई का कम था, है ना। कोलकाता के लिए 80, यहाँ पे देखिए 18 और 19 यहाँ पे भी हाई मेरिट गई थी, ठीक है। यहाँ पे भी जो है कट ऑफ ज्यादा ही दिखाई दे रही होगी आपको साथियों। पटना के लिए, क्योंकि पटना में, पटना और इलाहाबाद, कोलकाता, है ना, कुछ ऐसे शहर है जहां की कट ऑफ ज्यादा ही जाती है साथियों। रांची की आप देख पा रहे होंगे 76 है, यहाँ अन्य पिछड़ा वर्ग की 71 है, अनुसूचित की 62 है। सिकंदराबाद के लिए आप देखे होंगे यहाँ की कम गई है, 69 गई है, ठीक है। तो ये हमने आपसे चर्चा की। अब हम बात करेंगे कि 2025 में साथियों मेन इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि 2025 में आपके लिए सेफ स्कोर कितना है, ठीक है। आपके लिए सेफ स्कोर देखिए 2025 की अगर हम बात करें साथियों, तो इसका अभी जो फॉर्म है वो 23 जनवरी से साथियों, है ना, 23 जनवरी से लेकर के 22 फरवरी तक भरा जाना है, ठीक है, 22 फरवरी तक। देखिए यहाँ पे अगर जो बात करें साथियों सेफ स्कोर की, यहाँ पे आप पैसे इसको समझिए कि आप अभी तो यहाँ पे ये जो संभावना है कि हो सकता है वैकेंसी को इंक्रीज किया जाए साथियों। तो अभी इसका जो है जब ये नोटिफिकेशन इसका आ जाएगा, है ना, मेरी बात समझिएगा पहले, जब इसका फॉर्म एकदम नोटिफिकेशन आ जाएगा कितनी सीटें हुई हैं, क्या सीटें बढ़ के आई हैं, क्योंकि छात्र लगातार, है ना, टीचर भी छात्र भी आंदोलन कर रहे हैं वैकेंसी को बढ़ाने के लिए। तो अगर वैकेंसी बढ़ती है, ठीक है, अब वो कितनी आती है डिपेंड होता है, तब हम आपको बता पाएंगे कि आप जो है कितना सेफ स्कोर रहेगा। लेकिन आप इसको ऐसे भी समझ लीजिएगा कि आप जो है 75, है ना, 75 से लेकर के 80 के बीच में मिनिमम आप तैयारी अपनी जारी रखिए। 75 से 80 के बीच में आपको लेकर के आना है साथियों। और सिलेबस साथियों मैंने बताया ही, जनरल साइंस है ना, मैथ्स है, रीजनिंग है, करंट अफेयर है। आपको करंट अफेयर लगभग 1 साल का जो है तैयार होना चाहिए, क्योंकि यहाँ वेटेज ज्यादा है करंट अफेयर, ठीक है। करंट अफेयर, जनरल साइंस, लैंग्वेज से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं साथियों यहाँ पे। आपकी क्या राय है, ठीक है, आप हमें कमेंट करके बताइएगा। जैसे ही फॉर्म स्टार्ट होगा हम एक वीडियो और बनाएंगे और वहां पे आपको हम बता सकेंगे और आगे की साथियों। तो आज के वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपकी जो राय है आप हमें कमेंट करके बताइएगा। नए हैं तो आप एक बार चैनल को सब्सक्राइब करिएगा साथियों, क्योंकि ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो इस चैनल पे आपके लिए हमेशा हम लेकर के आते रहेंगे साथियों। हम आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।